प्रताप को ये वस्त्र पहनाए जाए। निश्चित रूप से इन वस्त्रों में हमारे कुंवर प्रताप छोटे राणा लगेंगे। उत्तम, अति उत्तम। ध्यान रहे, किले के किसी भी भाग में अंधेरा नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस भव्य उत्सव पर चित्तौड़ का किला प्रकाश में जगमगाए। चित्तौड़ के किले को ऐसे सजाया जाए जैसे विवाह में वधू को सजाया जाता है। खम्मा गनी हुकुम, यह आपके लिए हुकुम। ये तो हमारे विवाह के वस्त्र हैं। ये कहां से लाए हैं? हमने बोला था दाजीराज, मेवाड़ के भावी राजा के रूप में हमारे अभिषेक का दिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा। इसीलिए आपके लिए जो सर्वश्रेष्ठ हो हमने वही चुना है आपके लिए दाजीराज। आप इसे एक बार पहनकर देख लीजिए ना। आपके विवाह को तो बहुत वर्ष हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि आप एक बार इसे पहनकर देख लीजिए कि आपको ये बराबर आ रहा है या नहीं। हम इन वस्त्रों को अकेले में पहनकर देख लेंगे। अभी आप यहाँ से जा सकते हैं। पर दाजीराज, इस समय तो वस्त्रकार जी भी यही हैं। यदि इस वस्त्र में कोई गड़बड़ करनी हो तो ये तत्काल कर देंगे। ठीक। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है बिना। इतने वर्षों बाद हम विवाह का जोड़ा क्यों पहने? क्योंकि जीजा हम चाहते हैं आप इस जोड़े को पहने। बेना, हमारे और राणा जी के संबंध कैसे रह गए, ये बात आपसे छुपी तो नहीं है। फिर सब कुछ जानते बूझते आप हमसे ये जोड़ा पहनने का हट करें, क्या ये बात ठीक है? माना जीजा, आज आप और राणा जी के संबंधों में वो मिठास नहीं रहा जो पहले था। परंतु जीजा, हमें पता है कि आज भी आपके मन में राणा जी के लिए वही प्रेम, समर्पण और त्याग की भावना है जो पिछले 15 वर्षों पहले थी। जीजा, हमें पूरा विश्वास है कि इस विवाह के जोड़े को पहन के आप पुनः उन पलों को जी लेंगे जिसमें प्रेम था, सपने थे और खुशियां थी। पहन लीजिए ना जीजा। पर बेना, तो ठीक है जीजा, जब तक आप हमारी बात नहीं मानेंगे हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। ठीक है। हे एकलिंग जी, आज तक हमने जो भी झूठ कहा है या फिर जो भी झूठ कहेंगे उसके लिए हमें क्षमा कर देना। आप तो जानते ही है ना कि हम ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारे दाजीराज जो हमारी रानी माँ से विमुख हो गए हैं, उन दोनों में फिर से पहले जैसा प्रेम और विश्वास आ जाए। एकलिंग जी, हमारे दाजीराज और रानी माँ को फिर से पहले की तरह मिला दीजिए। नहीं कुंवर प्रताप, आपने हमसे जो कुछ भी कहा वो जाके हम राणा जी से कह दे। नहीं, ऐसा दुस्साहस हमसे नहीं होगा। देखिए मंजली माँ, दूसरे लोग चाहे जो भी कह दे, परंतु हमारी जानकारी में तो आपसे बढ़कर साहसी महिला पूरे मेवाड़ में नहीं होगी। परंतु यदि आप चाहती है कि आपके सुझाव से जो हमने इस अभियान को यहाँ तक पहुँचाया है वो बिना कोई लक्ष्य प्राप्त करे बीच राह में अपने प्राण छोड़ दे, ठीक है, मत कीजिए हमारी सहायता। अच्छा ठीक है, हम करेंगे, आपके लिए ये भी करेंगे। कुंवर प्रताप भी कभी कभी ऐसी हरकत बैठते हैं कि इसी को बालहट कहते हैं।
बच्चों का काम है। ये बड़ों की बुद्धि पर है कि कौन सी हाट माने और किस वक्त कैसा उचित निर्णय। दाजीराज, देखिए कैसी भोली मुस्कान खिल रही है इनके चेहरे पर। अब ऐसी मुस्कान के लिए इनकी हट ना माने तो क्या करें? आप ही बताइए दीप भाई जी, अगर हम बुद्धि से निर्णय लेंगे तो ये अनमोल हंसी खो नहीं देंगे। छोटी माँ, क्या आप हमारे दाजीराज और रानी माँ की विवाह की बातें हमें सुना सकती हैं? सुनाइए ना छोटी माँ। और प्रताप क्या है इसे? छोटी माँ सुनाइए ना। कोई बात नहीं राणा जी, अगर इतनी छोटी सी बात से कुंवर प्रताप को सुख मिलता है तो हमें बीती बातें सुनाने में कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, सुना दीजिए इनको जो ये सुनना चाहते हैं। हुकुम। वो दिन आपके जीवन का सबसे आनंद भरा दिन था जब जयवंता जीजा विवाह का जोड़ा पहनकर लजाते सकुचाते विवाह के मंडप में आपके सामने आए तो आते ही उन्होंने आपका मन हर लिया। छोटी माँ, और वो शुभ चरण वाली बातें? हमने तो यहाँ तक सुना है कि जीजा के आने मात्र से राणा जी की किस्मत ही बदल गई। मेवाड़ के महाराणा बन गए विवाह के उपरांत। और उसके प्रति उत्तर राणा जी ने मोरों से भरा उद्यान उपहार में दिया जीजा को, क्योंकि वे जानते हैं कि जीजा को मोर कितने प्रिय हैं। राणा जी, क्या बात है सज्जाबाई जी? राणा जी, वो जीजा वो एकलिंग जी के मंदिर में वो क्या मंजली माँ, आप चुप क्यों है? बोलिए ना, क्या हुआ? वो बोलिए ना मंजली माँ। वो राणा जी तत्काल मंदिर में आपको जीजा ने बुलाया है। राणा जी, आपका भोजन तैयार। जयवंता जी ने अगर हमें तत्काल बुलाया है तो अवश्य ही कोई कार्य होगा। हमें तत्काल जाना चाहिए। महारानी साहब, आपको किसी की नजर ना लगे। आप आज भी उतनी सुंदर दिख रही हैं जितनी आज से 15 बरस पहले दिख रही थी अपने विवाह पर। ठीक ही तो कह रही थी सज्जा बेगम, इस जोड़े के पहनने भर से राणा जी के साथ बिताए वो सारे पल जो अमूल्य थे हैं, वे फिर से जैसे आंखों में तरल आए। महारानी सा, मेवाड़नाथ। राणा जी, क्या हुआ? वो मेवाड़नाथ एकलिंग जी के मंदिर में
क्या हो रहा है ये सब? कौन कर रहा है हमारे साथ ऐसा परिहास? किसकी है ये मूर्खता? हमने किया ये सब दाजीराज। क्षमा कीजिए दाजीराज, रानी मां क्षमा कीजिए, परंतु हम क्या करते, करना पड़ा हमें ये सब। आज आप दोनों के विवाह की 15वीं वर्षगांठ के इस पावन अवसर पर हम आप दोनों से विनती करते हैं कि आप दोनों राजपुरोहित जी के निर्देश में एक बार फिर से अपने विवाह के वचन लें। जीजा साहब, आपने अपने विवाह की 15वीं वर्षगांठ पर हमें आमंत्रण दिया, यह हमारा सौभाग्य है। हम भी आपके सादर निमंत्रण के लिए हृदय से आभारी हैं। बहुत बहुत बधाई हो हुकुम, बहुत बहुत बधाई हो हुकुम, बहुत बहुत बधाई हो हुकुम, बहुत बहुत बधाई हो हुकुम। कुंवर प्रताप, आपने ये करने का दुस्साहस कैसे किया? ये सब कुछ बिना हमारी आज्ञा के? ये एक मूर्खतापूर्ण अर्थहीन आयोजन है जिसे नहीं होने दिया जाएगा। समझे आप? कोई नहीं लेगा फिर से विवाह के वचन। ये क्या किया आपने प्रताप? आपके दाजीराज की अवज्ञा करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आपने ऐसा क्यों किया? हमारे नाम के झूठे आमंत्रण से जो आपको व्यर्थ यहां पर आना पड़ा, और इसके कारण जो भी आपको असुविधा हुई उसके लिए हम राणा उदय सिंह आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। अब आप सब लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। मत जाइए ना दाजीराज, हमारी रानी माँ सचमुच आपकी कमी अनुभव करती है। हम सारे लोग आप दोनों को एक साथ देखने के लिए तरस गए दाजीराज। दाजीराज, अभी अभी आपने देखा ना, जब आप सभी लोग से क्षमा मांगकर जाने लगे तब हमारी रानी माँ ने हमें ही डांटा। इतना सब कुछ होने के बाद भी रानी माँ ने आपकी मर्यादा की ही बात की। दाजीराज मत जाइए। दाजीराज, अभी अभी आपने देखा ना, जब आप सभी लोग से क्षमा मांगकर जाने लगे तब हमारी रानी माँ ने हमें ही डांटा। इतना सब कुछ होने के बाद भी रानी माँ ने आपकी मर्यादा की ही बात की। दाजीराज मत जाइए। कुंवर प्रताप, अब आप इतने छोटे बालक भी नहीं रहे कि हमारे साथ बाल हट करें। नहीं दाजीराज, जब तक आप हमें हाँ नहीं कह देते हम आपका पैर नहीं छोड़ेंगे। कुंवर प्रताप, क्या आपके मन में हमारा कोई भय नहीं रहा? राणा जी, कुंवर प्रताप ने जो भी कुछ किया उसमें दोष हमारा भी है। हम भी इसमें समान रूप से दोषी हैं अन्नदाता। हुकुम, अब मान भी जाइए, कितने अतिथि आ गए। यदि ऐसे में आप ही मंडप पर नहीं पहुंचे तो इसमें जीजा का भी बहुत अपमान होगा। जितना हम आपके और जीजा के संबंध को समझते हैं, यदि आज भी जीजा के मान पर आंच आए तो आप अपने प्राणों पर खेल जाएंगे।
ठीक है, हम मंडप में पहुंच जाएंगे। परंतु यदि आप सब लोग ये सोच रहे हैं, और विशेषकर आप कुंवर प्रताप, कि एक बार फिर से विवाह के मंत्र पढ़ लेने से या एक बार फिर से वरमाला पहनने से हमारे और जयवंता बाई जी के बीच में संबंधों में परिवर्तन आएगा, तो ये आप सब लोगों की भूल है। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझे आप कुंवर प्रताप? आपने जितनी बार भी स्वीकृति दी है राजीराज, ये हमारे लिए बहुत है। आपकी ऐसी अनुकंपा के लिए हम सच्चे मन से बहुत बहुत आभारी है राजीराज। अब सब लोग बिना समय गंवाए विवाह मंडप की ओर प्रस्थान करें। मेवाड़ नाथ की जय, कुंवर प्रताप की जय, मेवाड़ नाथ की मेवाड़ नाथ की कुंवर प्रताप की मेवाड़ नाथ की कुंवर प्रताप की। चक्रपाणी, वो पटाखे फोड़ने वाले ने पटाखे जमाए हैं या नहीं? ठीक है जी बाबूजीराज। बाबूजीराज, वो देखिए आपकी रानी माँ। रानी माँ, महाराणी जयंता बाई की, महाराणी जयंता बाई की, महाराणा उदय सिंह जी की, महाराणा उदय सिंह जी की, महाराणी जयंता बाई की, महाराणी जयंता बाई की, महाराणा उदय सिंह जी की, महाराणा उदय सिंह जी की, महाराणी जयंता बाई की, महाराणी जयंता बाई की, महाराणा उदय सिंह जी की, महाराणा उदय सिंह जी की, महाराणी जयंता बाई की, राणा उदय सिंह जी 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 की, महाराणी जयंता बाई की, महाराणी जयंता बाई की, महाराणी जयंता बाई की। महाराणा जी और महारानी जी, आज के ठीक 15 वर्ष पूर्व इसी तिथि को आप दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बंधे थे। उस विवाह संस्कार में अग्नि को साक्षी मानकर आप दोनों ने एक दूसरे को जो जो वचन दिए थे, आज फिर से उसी अग्नि को साक्षी मानकर उन वचनों को पुनर्जीवन प्रदान करना होगा। मैं एक एक करके सातों वचनों को पढ़ूंगा और आपकी स्वीकृति के उपरांत ही वे सारे वचन पुनर्जीवित होंगे। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं स वाभ्यन्तरा शुचि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। महाराणा जी, अब पहले वचन से प्रारंभ करते हैं। पति अग्नि को साक्षी मानकर अपनी पत्नी को ये वचन देता है कि जीवन भर अपनी क्षमतानुसार वो अपनी पत्नी और उससे होने वाले बच्चों की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखेगा, जबकि पत्नी उसी अग्नि को साक्षी मानकर अपने पति को ये वचन देती है कि वो जीवन भर अपने पति के समस्त परिवार की सुख सुविधा का ध्यान रखने में अपने पति का साथ देगी। क्या आपके पति देव ने समस्त परिवार और बच्चों की सुख सुविधा वाला ये वचन निभाया है?